नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप हमारी पिछली रोचक जानकारियों का आनंद उठा रहे होंगे और अपने ज्ञान को भी बढ़ा रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक और रोचक जानकारी लेकर आई हूँ। वह है भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना और विसर्जन के बारे में रोचक जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह रोचक जानकारी। मित्रों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी को बुद्धि, विवेक और समृद्धि का देवता माना गया है। यह बुद्धि और व्यापार के कारक बुध ग्रह के भी स्वामी देवता हैं। यह देवताओं में प्रथम पूज्य भी हैं। बिना इनकी पूजा के कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता। इसीलिए हर शुभ कार्य में इनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से सभी अनुष्ठान बिना विघ्न के पूरे हो जाते हैं। साथ ही भगवान गणेश जी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। भगवान गणेश जी की सच्चे मन से पूजा करने वाले को शुभ फल मिलते हैं और बुध दोषों से भी राहत मिलती है। ऐसा करने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। वैसे तो गणेश जी की पूजा पूरे देश भर में पूरे धूमधाम से मनाई जाती है, परंतु मुंबई में तो इसकी विशेष ही धूमधाम होती है। आइए जानते हैं कि मुंबई में गणेश मूर्ति की स्थापना इतनी धूमधाम से क्यों की जाती है और इस मूर्ति की स्थापना कितने दिनों तक की जाती है तथा कैसे विसर्जन किया जाता है। इस बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। मुंबई में गणेश चतुर्थी का धूमधाम का कारण लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा ब्रिटिश शासन में उनके विरुद्ध लोगों को एकजुट करने के लिए सार्वजनिक रूप से इस उत्सव को करना शुरू किया। गणेश मूर्ति की स्थापना, जिसे कि गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है, वह भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी में होती है। कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का जन्म मध्याह्न काल में हुआ माना जाता है। इसीलिए मूर्ति की स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सन 1893 में इस उत्सव की शुरुआत की थी, जिससे कि यह त्यौहार सार्वजनिक, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा बन गया। इस उत्सव में 10 दिनों तक गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके पूजा की जाती है, जिसके बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और फिर 10वें दिन गणपति जी का विसर्जन कर दिया जाता है। गणेश की मूर्ति की स्थापना कैसे की जाती है? इसमें भगवान गणेश जी की मिट्टी से बनी प्रतिमा स्थापित की जाती है। फिर उस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है ताकि वह एक पूजनीय देवता के रूप में पूजे जाएं। स्थापना के बाद 10 दिनों तक भक्त गणेश जी की पूजा करते हैं और उन्हें मोदक, दुर्वा आदि भेंट करते हैं। कहते हैं गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं और मोदक का भोग लगाने से वह अति प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि एक बार महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत काव्य की रचना करने की सोची। इसके लिए उन्होंने गणेश जी को ही उपयुक्त पात्र जाना, क्योंकि उनकी लिखाई अति सुंदर थी। महर्षि वेदव्यास जी ने जाकर कैलाश में शिव पार्वती के सामने गणेश जी को 10 दिनों के लिए मांग लिया था और शिव पार्वती जी ने खुशी खुशी गणेश जी को उनके साथ विदा किया था। कहते हैं महर्षि वेदव्यास जी लगातार 10 दिनों तक
गणेश जी से वह कथा लिखवाते रहे। एक दिन लिखते लिखते अचानक से उनकी कलम टूट गई। इससे पहले कि वह दूसरी कलम का इंतज़ाम करते, गणेश जी ने देखा कि महर्षि वेद व्यास तो आंख बंद करके उन्हें वह कथा लिखवाते जा रहे हैं। इस पर गणेश जी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपना एक दांत को तोड़कर उससे कलम बनाकर वह कथा लिखनी शुरू कर दी। तब से लेकर अब तक लोग इन 10 दिनों में गणेश जी के विभिन्न विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। आइए अब जानते हैं कि गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन क्यों किया जाता है। कहते हैं कि वेद व्यास जी लगातार 10 दिनों तक वह कथा लिखवाते रहे और गणेश जी बिना रुकावट के वह कथा लगातार 10 दिनों तक लिखते रहे। जब 10वें दिन उनकी यह कथा का समापन हुआ तो वेद व्यास जी ने गणेश जी को छुआ। तब वेद व्यास जी ने देखा कि गणेश जी का शरीर तो तप रहा था। तब महर्षि वेद व्यास जी उन्हें एक कुंड के पास ले गए और उस कुंड में स्नान करवाकर उनका तापमान शांत किया। इसके बाद से ही गणेश मूर्ति के विसर्जन की प्रथा चल पड़ी। ऐसी मान्यता है कि गणेश मूर्ति के विसर्जन से गणपति महाराज को शीतलता प्रदान होती है। गणेश विसर्जन में लोगों की अलग अलग मान्यता है। कुछ लोग गणेश चतुर्थी के दिन ही पूजा के बाद शुभ मुहूर्त में ही गणपति जी के मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं, लेकिन यह प्रथा कम लोकप्रिय है। कुछ लोग 1.5 दिन बाद यानी कि गणेश पूजा के अगले दिन पूजा के बाद मध्याह्न के अगले पहर पर विसर्जित कर देते हैं और कुछ लोग तीसरे, 5वें, 7वें दिन विसर्जित कर देते हैं। हालांकि इसमें से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय 10वें दिन ही गणपति की मूर्ति का विसर्जन माना जाता है। इस दिन लोग अपने अपने घरों से मूर्तियां उठाकर एक बड़े पंडाल में या फिर बड़े पंडाल की बड़ी बड़ी मूर्तियों को उठाकर ढोल नगाड़ों के संग अबीर गुलाल उड़ाते हुए पोखर या तालाब की तरफ जाते हैं और खूब धूमधाम से गणपति जी का विसर्जन करते हैं और उनके अगले साल आने की मंगल कामना करते हैं। मित्रों, क्या आपको पता है गणपति विसर्जन जी की एक वैज्ञानिक मान्यता भी है। वह वैज्ञानिक आधार है। दरअसल गणेश विसर्जन हमें याद दिलाता है कि यह संसार नश्वर है और एक दिन हर प्राणी को जल या जमीन में समाना है। इसके अलावा इससे पर्यावरण भी शुद्ध होता है। विसर्जन के दौरान गणेश प्रतिमा के साथ साथ हल्दी कुमकुम भी पानी में समाहित होता है। हल्दी एंटीबैक्टीरियल क्वालिटी रखती है। साथ ही चंदन, दुर्वा, धूप और फूल भी पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं। इसी कारण है बारिश के मौसम में उफनते हुए नदी, नाले, तालाब, पोखर में जमा हुआ पानी शुद्ध होकर मछली, जोंक जैसे दूसरे अन्य जीव जंतुओं को राहत देते हैं। इसी कारण गणेश प्रतिमा को विसर्जित करते समय या स्थापित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह मूर्ति इको फ्रेंडली बनी हो और पानी में जल्दी घुल जाए। साथ ही मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा को चावल और फूलों के रंगों से ही रंगना चाहिए ताकि विसर्जन से पानी दूषित ना हो सके। तो मित्रों, यह थी हमारी गणेश जी की मूर्ति की स्थापना और विसर्जन के बारे में एक विशेष जानकारी। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। ऐसी ही एक और रोचक
वीडियो लेकर फिर से प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।